हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर का आधा टॉपिक शायद हम फिनिश कर चुके थे। इसका नेक्स्ट हाफ हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक जो हैं कवर करे थे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कवर कर लिया था कंबशन के डेफिनेशन, दैट व्हाट इज कंबशन, कि कोई भी सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होती हैं, जो हीट प्रोड्यूस करने वाली सब्सटेंसेस होती हैं, उनसे जो ऑक्सीजन निकलता है, आई मीन ऑक्सीजन ज़रूरी होता है एयर में कंबशन के लिए। ओके, एंड और हमने क्या पढ़ा था कि एयर किस तरह ज़रूरी होता है कंबशन होने के लिए। देन हमने उसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस कवर किए थे, जैसे इग्नाइशन टेम्परेचर हो गया, इग्नाइशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, और फिर हमने कवर किया था हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि किसी तरह इमरजेंसी में अगर फायर कहीं हमें दिख रही है तो उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसी की चीज़ें पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंबशन कवर किए थे, दैट इज़ रैपिड कंबशन, जो देन स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। आज हम इसके आगे कवर करने वाले हैं, दैट इज़ फ्लेम्स। फ्लेम्स का मतलब आप लोग समझते होंगे कि फ्लेम का मतलब बेसिकली होता क्या है। बेसिकली जब हम कोई कैंडल लिट करते हैं या गैस स्टोव में हम जब गैस बर्नर जब लिट करते हैं, तो उससे जो आग आपने देखी होगी, जो कैंडल जो लिट करते हैं हम, उसमें भी जो छोटी सी जो आग रहती है उसी को हम फ्लेम कहते हैं, राइट। ये आप देख सकते हो, ये कैंडल फ्लेम्स है एंड इस तरफ गैस बर्नर की फ्लेम्स है। तो दोनों की फ्लेम में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, और कई चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ्लेम्स में उनके अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। The substances that vaporize during burning gives flames. For example, kerosene oil and molten wax through wick are vaporized during burning from flames. So basically, जो सब्सटेंसेस हम लोग उनको हीट देते हैं, ठीक है, हम लोग उनमें तो हम लोग उनको हीट देते हैं। जैसे हम कैंडल लिट करते हैं तो मैच स्टिक से हम उसको हीट दे रहे हैं। हम पहले मैच स्टिक लिट करते हैं तो मैच स्टिक की फ्लेम अलग है, फिर उसी मैच स्टिक की फ्लेम जो लिट किया है उससे कैंडल को लिट करते हैं, कैंडल की फ्लेम अलग है। तो बेसिकली जो सब्सटेंसेस वेपराइज होते हैं, वेपराइज वेपराइज होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। हमने कैंडल को बर्न किया ना, कैंडल लिट किया, तो हमने उसमें छोटी सी जो आग है हमने उसे बर्न किया, राइट। तो उसी को जो चीज़ जो बर्निंग के वक्त जो आग हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैरोसिन ऑयल में जब हम देखते हैं, कैरोसिन ऑयल या मोल्टेन वैक्स, जब उसकी चीज़ें वेपराइज होते हैं तो उसमें भी फ्लेम्स निकलता है, ठीक है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूसेस फ्लेम। चारकोल को अगर हम हीट दे तो वो जो है बर्न नहीं करेगा, उसके सब्सटेंसेस वेपराइज नहीं होते, ठीक है, तो उसमें फ्लेम्स नहीं होते। तो उसमें जो सब्सटेंसेस बर्न नहीं करते, जिनका सब्सटेंसेस वेपराइज नहीं होते, उन सब्सटेंसेस में फ्लेम भी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये है हमारे फ्लेम का स्ट्रक्चर। ये कैंडल लिट हुई है, ठीक है, इधर आप देख सकते हो कि ये देखो, ये जो जब हम कैंडल लिट करते हैं तो जो आउटर लेयर होती है ये ब्लू कलर में होती है, राइट। और ये मतलब हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। जो बाहर की जो लेयर होती है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, जो ब्लू कलर की आप लेयर देखते हो, ठीक है।
वो आउटर जोन होता है। फिर उसके बाद हम मिडल जोन की बात करते हैं, वो पार्शियली येलो रहता है, ठीक है, वो पार्शियली येलो येलो रहता है, और वो जो है मतलब वो जो हॉटेस्ट पार्ट है उससे आप थोड़ा सा कम मान सकते हो। फिर उसके बाद जो इनर मोस्ट है वो प्रॉपरली ब्लैक कलर में रहता है, जो चीज़ जो है, ये चीज़ जो वेपराइज हो रही है, इसके सब्सटेंस जो वेपराइज हो रहा है, और ये जो है ये हॉटेस्ट पार्ट रहता है, ठीक है। ये सॉरी हॉटेस्ट नहीं, सॉरी 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 लीस्ट हॉट पार्ट रहता है। हॉटेस्ट पार्ट तो आउटर जोन रहता है जो ब्लू कलर में होता है। फिर मॉडरेटली हॉट रहता है हमारा मिडल जोन, एंड देन हमारी लीस्ट हॉट रहती है अंदर की इनर मोस्ट जोन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज फ्यूल। सो बेसिकली फ्यूल से हम क्या समझते हैं? फ्यूल वही सारी चीज़ें होती है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो जिनसे हमें जो सोर्सेज ऑफ हीट होती है, ठीक है। लेट्स रीड, द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल एक्सेट्रा। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। सो फ्यूल का मतलब वही होता है जो हमने अभी समझा, कि जो भी सोर्सेस जो हमें हीट देती है, ठीक है, हमें बर्न करने में हेल्प करती है, फॉर डोमेस्टिक, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ पे शहरों में तो हमें नहीं दिखाई देगा कि वुड का यूज़ जो है हम घर में यूज़ कर रहे हैं उसका, लेकिन आप थोड़ा रूरल एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि वहाँ पे लोग अभी भी लकड़ियों का, कोयले का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। Then these substances are called as fuels. A good fuel is one which is readily available, it is cheap, it produces large amount of heat. There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. So basically एक गुड फ्यूल, ठीक है, वो फ्यूल हम जो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, गुड फ्यूल, ओके, जो हमारी मतलब यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, और हमें उसको ढूँढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। वैसा फ्यूल, वो जो चीप है, जो रेडिली अवेलेबल है और जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है, उसे हम गुड फ्यूल ही नाम देंगे। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा बेसिकली कोई फ्यूल है ही नहीं जिनको हम आइडियल फ्यूल कह सकें। ओके, नेक्स्ट, फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब जो सोर्सेज, जो हीट एनर्जी के सोर्सेज हैं, जैसा हमने पढ़ा, दैट इज वुड, कोल, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, हम उनका अनलिमिटेड यूज करे जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि ये चीज़ें जो हैं एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें उनका यूज एफिशिएंटली करना चाहिए, राइट। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. The calorific value of fuel is expressed in a unit called kilojoules per unit. ये kilojoules per unit ये आपके fill in the blanks या टिक में MCQs में पूछ सकते हैं, ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कंप्लीट कंबशन मतलब कंप्लीट बर्निंग के बाद जो निकलती है, हम इसको 1 kg से देखते हैं कि 1 kg ऑफ फ्यूल में जितनी कंप्लीट कंबशन होने के बाद जितनी हीट एनर्जी निकलती है, उससे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कोल की अलग होती है, वुड की अलग होती है, सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग होती है, और हम इस कैलोरीफिक वैल्यू को किस यूनिट में मेजर करते हैं, that is kilojoules per unit kg. Okay, next, burning of fuel leads to harmful products. कई जगह आपने देखा होगा कि डिफॉरेस्टेशन होते हैं, फॉरेस्ट फायरिंग, ठीक है, कि पूरे जंगल को आग लगा देना, ठीक है,
ये खेतों में आग लगा देना, ठीक है? तो इससे क्या होता है, जब हम इन सारी चीज़ों में बिना सोचे समझे, ठीक है? बिना अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचे इन सब चीज़ों में जब आग लगा देते हैं या इनको बर्न कर देते हैं, तो इनसे बहुत सारी डेंजरस चीज़ें हमें ही पड़नी पड़ती हैं, राइट? कार्बन फ्यूल्स लाइक wood, coal release unburned carbon particles which are dangerous pollutants causing respiratory diseases like asthma. अब जैसे कुछ लोग कोल में आग लगा देते हैं, ठीक है? कोयले में। तो कोयला क्या होता है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कंबशन नहीं करता, वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है, ठीक है? तो उसके जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स रहते हैं वो इन्वायरमेंट में कार्बन रिलीज करते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है? Incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas which can kill people. ठीक है? अब पूरे तरीके से कंबशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर पूरी तरीके से कंबशन हो गया है तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट हुआ है दैट इज डेंजरस। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है इन फ्यूल्स का, तो एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हो मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो आदमी को खत्म कर सकती है, ठीक है? अगर एक बंद कमरा हो, ठीक है, और उधर मोनोऑक्साइड गैस पता नहीं कैसे गलती से रिलीज हो रही हो, तो सुबह तक आदमी मर सकता है। इट इज दैट डेंजरस, ओके? Combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment. Increase of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. एग्जैक्टली यही होगा, ग्लोबल वार्मिंग तो होगी जब हम बिना सोचे समझे फॉरेस्ट फायर करेंगे, कोल फायर करेंगे, तो ऑफ कोर्स सी बात है ग्लोबल वार्मिंग हमारी वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज वेरी हार्मफुल। देख सकते हो आप, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and forms acids called as acid rain, very harmful for crops, building and soil. सो बेसिकली जब हम कोल या डीजल में कंबशन करते हैं, ठीक है, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर हमारे रेन वाटर में जाके डिजॉल्व हो जाए तो एसिड रेन हो सकती है, और एसिड रेन हम लोगों के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ज़मीन तो बंजर हो ही जाएगी, क्रॉप्स तो छोड़ दीजिए, सॉइल तो पूरी तरीके से एकदम खराब हो जाएगा। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG is a cleaner fuel. सो इसीलिए अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स के पीछे आपने देखा होगा कि सी एन जी। व्हाट इज़ द सी एन जी इज़ अ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि गाड़ी चलती है तो पेट्रोल बर्न हो रहा है, डीजल बर्न हो रहा है, ठीक है, वो बर्न हो रहा है तो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, जो भी गैसेस रिलीज हो रही है तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। CNG, इसकी फुल फॉर्म दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है? तो ये इनसे तो क्लीनर फ्यूल है, ठीक है? इससे कम से कम हमारे इन्वायरमेंट, हम जो देखिए जो भी गैस होगी उससे नुकसान हम कह नहीं सकते कि 100% एकदम क्लीनर फ्यूल है, ठीक है? डिटॉल की भी 99.9% दी जाती है कि ये कीटाणु मारता है, तो हम गैस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उससे कुछ ना कुछ नुकसानदायक तो निकलता ही है, लेकिन इससे तो बेटर है, ठीक है? सो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली इन 2 to 3 days में मैं चैप्टर नंबर 5, इसका नेक्स्ट चैप्टर साइंस का
आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। एंड अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।